फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम यू अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज फिर से हम आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर और हम फिर से उपस्थित प्रेजेंट हो गए हैं आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ लेकर, जो फिजिकल एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बिना कुछ देरी करते हुए लेट्स मूव ऑन टू एमसीक्यू नंबर 1। एंशियंट ओलंपिक वॉज स्टार्टेड इन ऑप्शन नंबर ए 776 BC, सी बी 677 BC, या फिर सी 778 BC, या डी 788 BC। तो राइट आंसर इज 776 BC। हम जल्दी करेंगे क्योंकि हमारी जो एमसीक्यूज़ हैं वो इन नंबर्स मोर देन 40 हैं, ठीक है। तो हम ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे आज हम अपने एमसीक्यूज़ में। बॉक्सिंग वाज स्टार्टेड इन, तो बॉक्सिंग कब स्टार्ट हुई थी? ऑप्शन नंबर बी 688 BC में, ठीक है। 400 यार्ड वॉकिंग वॉज इंक्लूडेड इन, जो 400 यार्ड वॉकिंग है वो कब इंक्लूड की गई थी प्राचीन ओलंपिक में, ओल्ड ओलंपिक में? 724 BC। ऑप्शन सी इज राइट। अवार्ड गिवन इन एंशियंट ओलंपिक, एंशियंट ओलंपिक में क्या अवार्ड दिया जाता था? तो गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज नहीं दिए जाते थे, क्राउन ऑफ ओलिव लीव्स दिया जाता था, एक ताज दे दिया जाता था ओलिव की पत्तियों का। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ एंशियंट ओलंपिक वास, मैंने बताया हुआ है OPIN, है ना, ओपन से याद रखना बस। तो पहले ओलंपिक गेम्स, फिर पीथियन, फिर स्टीमियन, फिर नीमियन। तो देख लेना इसमें सीक्वेंस कौन से में है, तो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जो हमारे ओलंपिक गेम्स होते थे वो 4 साल के गैप से होते थे। जो पीथियन गेम्स थे भाई बच्चों वो 3 साल के गैप से होते थे। जो स्टीमियन और नीमियन गेम थे ये 2-2 साल के गैप से होते थे, ठीक है। गॉड ऑफ सन इज, इसमें पूछ रहा है कि जो गॉड ऑफ सन है वो कौन है? तो ऑप्शन ए अपोलो है। गॉड ऑफ स्काई ज्यूस। पैलेस्ट्रा इज, पैलेस्ट्रा क्या क्या है? पैलेस्ट्रा वाज आना चाहिए यहाँ पे, पहले होता था। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा जिम्नेजियम हॉल, ठीक है। डीडा स्केलियम इज, जहाँ पे डीडा स्केलियम वर्ड आ गया ध्यान रखना, तो म्यूजिक स्कूल, म्यूजिक से रिलेटेड था डीडा स्केलियम। एगोगे इज, एगोगे रिलेट करता है फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम से। प्रैक्टिस हॉल इन रोम इज, जो प्रैक्टिस हॉल होते थे रोम में उनको बोला जाता था कैंपस मेरिटस। थर्मे स्विमिंग पूल को बोलते थे। स्विमिंग पूल लिख लिया करो इनको चीज़ों को जो साथ में मैं बोलता हूँ, है ना, इंपॉर्टेंट है ये भी। कैटलिस्ट आर, कैटलिस्ट क्या होते हैं? जो इंक्रीज कर देते हैं किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को। साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए का साइंटिफिक नेम बच्चों रेटिनोल है। इसकी डिफिशियंसी से क्या हो जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस। और सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में कहाँ मिलता है विटामिन ए? कैरेट में, गाजर में। थाइमिन क्या है? विटामिन बी का साइंटिफिक नेम है। एस्कॉर्बिक एसिड सी का है। कैल्सीफिरोल डी का है। ये भी नोट डाउन कर लो साथ में। फैट सोल्यूबल विटामिन आर, फैट सोल्यूबल विटामिन मैंने आपको 4 बताए हुए हैं, है ना, ADE के। तो देख लो 1 और 2 दोनों है, फोर्थ ऑप्शन राइट। बी और सी कौन सा है? वाटर सोल्यूबल है। मूव टू एमसीक्यू नंबर 15। कोबाल्ट इज फाउंड इन, भाई B12 पहले ही बताया हुआ है मैंने कि कोबाल्ट कहाँ पे मिलता है? B12 में मिलता है। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन के, विटामिन की डिफिशियंसी से क्या हो जाता है? भाई बेरी बेरी बी से होता है, नाइट ब्लाइंडनेस ए से होता है, सकरवी सी से होता है। तो बचा क्या? 4। ब्लड क्लोटिंग फॉर्मेशन नहीं हो पाती अगर आपकी आपकी बॉडी के अंदर विटामिन के की डिफिशियंसी है, ठीक है। ओके, मूव टू एमसीक्यू नंबर 17। साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ई इज, विटामिन ई का साइंटिफिक नेम बताओ। रेटिनोल नहीं है, ए का है। एस्कॉर्बिक एसिड सी का है। टोकोफिरोल ई का है, यही तो है, ऑप्शन 3 इज राइट। थाइमिन बी का है। वुड डिस्कवर विटामिन डी, पता होना चाहिए, एडवर्ड मिलन बी। साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन B9 फोलिक एसिड, ऑप्शन 3 इज राइट। ब्यूटी विटामिन इज, ब्यूटी विटामिन किसे बोला जाता है? ए को बोला जाता है? नहीं बोला जाता। बी को नहीं बोला जाता, सी को नहीं बोला जाता, बचा गया विटामिन ई। विटामिन ई को बोला जाता है भाई ब्यूटी विटामिन, ठीक है। और ई की वजह से क्या हो जाता है? इनफर्टिलिटी हो जाता है, मतलब कि जो फीमेल्स होती है उनको बच्चा पैदा करने में प्रॉब्लम्स हो जाती है अगर विटामिन ई की डिफिशियंसी है तो। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ई, देखो यही क्वेश्चन आ गया जो रिलेट करता है एमसीक्यू नंबर 20 से। भाई 1 इनफर्टिलिटी हो जाएगा, स्टेरिलिटी, दोनों एक ही चीज़ है। बेरी बेरी नहीं होगा, ये विटामिन बी की वजह से होता है। तो ऑप्शन 4 इज राइट, ठीक है। आज मैं थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ एमसीक्यूज, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ना एक बार बाहर रोक के और आराम से देख सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं और हम ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे इन एमसीक्यूज़ के ऊपर। जिसको जो भी प्रॉब्लम आ रही है भाई कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकता है, नो प्रॉब्लम, ज़रूर आंसर देंगे।
BMI इज ऑल्सो नोन एज, BMI को क्या बोलते हैं, BMR नहीं बोलते हैं। BMR क्या होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट को BMR बोलते हैं। और BMR क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी रेस्ट पे है ना, रेस्ट के टाइम में हमारी बॉडी के कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो 24 घंटे वर्क करते रहते हैं रेस्ट के टाइम में, जैसे हमारा हार्ट हुआ, लंग्स हुए, ब्रेन हुआ। तो उसकी फंक्शनिंग में भाई कुछ एनर्जी कंज्यूम होती है, कुछ एनर्जी तो लगेगी ना जब वो वर्क कर रहे हैं। तो जो एनर्जी रेस्ट के टाइम पे लगती है उसी को BMR बोलते हैं, ठीक है। बॉडी मास इंडेक्स और क्यूटलेट इंडेक्स ये दोनों एक ही है, और तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4। अ पर्सन वेट इज़ 80 kg, हाइट इज़ 6 फीट 2 इंच, कैलकुलेट BMI। तो देखो मैंने हाइट में अगर फीट इंचज़ में दिया हुआ है, मैंने आपको बताया हुआ है। सबसे पहले फीट को इंच में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, एक फीट में कितने इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं। तो 12 इंटू 6 कितना हुआ, 72। तो 2 इंच पहले दिए हुए हैं 2, तो कितना हुआ, 74 इंच। और इंचज़ को अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो सेंटीमीटर्स में, तो 74 मल्टीप्लाई बाई 2.54, जो भी आपका आएगा उसको आप क्या करोगे फिर 80 वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर, जो भी ये आपका आ रहा है इसकी हाइट का जो इसका स्क्वायर कर दोगे आप यहाँ पे, हाइट का स्क्वायर ये केजी में होता है, ये मीटर स्क्वायर में होता है, ठीक है। तो ये करने के बाद में जो आपका आंसर आएगा भाई वो ऑप्शन नंबर 1 आएगा, 22.66, ठीक है। जिसका ये आंसर आ रहा है वो राइट है, जिसका नहीं आ रहा है, जिसको जो प्रॉब्लम हो रही है वो कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर पूछ सकता है। लेकिन जो हमारे बच्चे हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे पता है कि वो इजीली इसका आंसर निकाल चुके हैं, ठीक है। MCQ नंबर 24, नंबर ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडीज़, हमारी बॉडी के अंदर कितनी मसल्स मिलती हैं, 500 टू 540 टू 520 440। भाई इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, 600 टू 639 इतनी मसल्स मिलती है हमारी बॉडी के अंदर। वॉलेंट्री मसल इस, वॉलेंट्री मसल्स को क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। स्टेटेड मसल जी ये भी बोलते हैं, अनस्टेटेड मसल ये नहीं बोलते हैं भाई। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। इनवॉलेंट्री मसल इज, स्मूथ मसल भी बोलते हैं, अनस्टेटेड मसल भी बोलते हैं, अनस्ट्रेप्ड मसल भी बोलते हैं। ऑप्शन 4 इज राइट। सिंगल न्यूक्लियस फाउंड इन, वॉलेंट्री में भी मिलता है, इनवॉलेंट्री में नहीं मिलता। कार्डियक में मिलता है, इनवॉलेंट्री में मल्टी न्यूक्लियर मिलता है। तो 1 एंड 3 इज राइट। ग्रुप ऑफ मसल्स डू वर्क इज कॉल्ड, फिक्सेटर नहीं, ये तो फिक्स करने में हेल्प करता है। स्टेबलाइजर स्टेबल करता है। एंटागोनिस्ट, अगर कोई मसल्स एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो उसके अगेंस्ट में जो रिलैक्स करेगी वो एंटागोनिस्ट है। और सिनर्जिस्टिक कौन सी मसल होती है, जो मसल्स ग्रुप ऑफ मसल की तरीके से वर्क करती है। लाइक हम पुशअप्स कर रहे हैं, तो पुशअप्स करते हुए मेन मसल हमारी कौन सी है, पेक्टोरियल मेजर चेस्ट वाली है ना। लेकिन उसके 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 लिए हेल्प कौन सी मसल कर रही है, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, हमारी डेल्टोइड, ये सब मसल्स कर रही है ना। तो जब एक मसल की हेल्प बहुत सारी मसल्स ग्रुप बना के इकट्ठे होकर वर्क करती हैं, उसकी हेल्प करती हैं, तो उसी को बोलते हैं सिनर्जिस्टिक, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इज राइट। मसल दैट रिलैक्स ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, भाई कोई भी मसल है, अगर हमारी बाइसेप्स, हम बाइसेप्स कर्ल कर रहे हैं, बाइसेप्स कर्ल करते टाइम ये हम बाइसेप्स कर्ल कर रहे हैं, ठीक है, ये करते टाइम ये हमारी बाइसेप्स है ना, ये तो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। लेकिन इसके अपोजिट में जो ये ट्राइसेप्स है ये रिलैक्स कर रही है। तो जो रिलैक्स करेगी, जो कॉन्ट्रैक्ट करेगी वो तो है एगोनिस्ट मसल, एगोनिस्ट। और जो रिलैक्स करेगी वो है एंटागोनिस्ट। तो एंटागोनिस्ट ऑप्शन 2 में है राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन 30, पैरेलल मसल का कौन सा एग्जांपल है, बाइसेप्स नहीं है, ट्राइसेप्स नहीं है, डेल्टोइड नहीं है, टेलर मसल है। टेलर मसल का दूसरा नाम सार्टोरियस मसल है, ठीक है। तो सार्टोरियस मसल है, सबसे लॉन्गेस्ट मसल है हमारी बॉडी की है। और लार्जेस्ट का नाम आता है, लार्जेस्ट मसल कौन सी है, तो वो है हमारी ग्लूटियस, ग्लूटियस मैक्सिमस, ठीक है। फंक्शंस ऑफ इनवॉलेंट्री मसल इज कंट्रोल्ड बाई सेरिबेरम, सेरिबेलम, मेडुला ओब्लंगेटा या हिंड ब्रेन, मेडुला ओब्लंगेटा, ठीक है। मसल्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ, शेप, बेस या फिर 1 एंड 2, भाई बेस प्रोवाइड कराती है बोन्स, और स्ट्रेंथ भी हमारी मसल देती है, शेप भी देती है। तो फोर्थ का 1 एंड 2। सेल टेक्निक इज यूज्ड इन, कौन से गेम में सेल टेक्निक यूज़ होती है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप, पोल वॉल्ट। तो लॉन्ग जंप में होती है, लॉन्ग जंप में मेनली 3 टेक्निक्स यूज़ होती है, सेल, हैंग और नंबर 3 हिच किक, ठीक है। US ओपन 2020 में मैन कैटेगरी विन बाई, जो US ओपन 2020 में अभी हुआ है वो किसने जीता है मैन कैटेगरी में, डोमिनिक थीम ने, अलेक्जेंडर जेवरेव ने, नोआमी ओसाका ने, या फिर विक्टोरिया एजरेनका ने। तो भाई इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बच्चों,
जो इसमें रनर अप रहा वो ऑप्शन 2 अलेक्जेंडर जेवरेव रहा। लेकिन फीमेल कैटेगरी में जो विनर थी वो थी नोआमी ओसाका, और जो फीमेल कैटेगरी में रनर अप थी वो थी विक्टोरिया एजरेनेका। ठीक है, तो आपके यूएस ओपन से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है वो यहीं पे सॉल्व आउट हो जाते हैं। अब है कि हैवी वेट कैटेगरी ऑफ मैन बॉक्सिंग इन ओलंपिक इज, हैवी वेट कैटेगरी जो मैन बॉक्सिंग की है वो कौन सी है, 87 kg, 91 kg, 70 kg या 110 kg। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाई हार्ट इन अ मिनट इज कॉल्ड, देखो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है इन सेकंड, जितना ब्लड पंप हमारे हार्ट कर रहा है इन सेकंड, है ना, इन 1 सेकंड। हार्ट रेट क्या होता है भाई, हार्ट हमारा जो बीट कर रहा है इसको मेजर करते हैं 1 मिनट में कितना करता है, ये 72 से 80 टाइम्स करता है 1 मिनट में ना। कार्डिक आउटपुट क्या होता है, ये होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट। अगर हम स्ट्रोक वॉल्यूम को हार्ट रेट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा कार्डियक आउटपुट आ जाता है। और स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है 70 का अप्रोक्सीमेट होता है, हार्ट रेट कितनी होती है 72, इनको मल्टीप्लाई कर लो 0.4 5040 के अप्रोक्सीमेट आपका कार्डियक आउटपुट होता है पर मिनट के हिसाब से। ठीक है, मीन्स 5000 से ऊपर ऊपर ही ब्लड आपका जो हार्ट है वो पंप कर देता है 1 मिनट में, ये कार्डियक आउटपुट निकल जाता है। ठीक है, और अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय हार्ट इन मिनट इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब बात आती है हार्ट रेट रिजर्व। हार्ट रेट रिजर्व क्या होता है भाई, देखो सबसे पहली बात आती है मैक्सिमम हार्ट रेट। मैक्सिमम हार्ट रेट कैसे निकालते हैं, 220 माइनस एज। उसके बाद में जो हमारा रेस्टिंग हार्ट रेट है, रेस्टिंग हार्ट रेट आती है 72 से 80 के बीच में, है ना। तो अगर हम मैक्सिमम हार्ट रेट निकालने के बाद रेस्टिंग हार्ट रेट में से उसको माइनस करते हैं तो हमारा हार्ट रेट रिजर्व निकल जाता है। लेकिन हमारा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। रेजिडुअल वॉल्यूम इज अमाउंट ऑफ एयर एक्सेल फ्रॉम लंग्स नहीं है, रिमेन एयर ऑफ लंग्स आफ्टर एक्सेलेशन, या फिर डीप इनहेलेशन, या फिर डीप एक्सेलेशन। भाई तीन थर्ड और फोर्थ गलत हो जाएंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, रिमेन एयर इन लंग्स आफ्टर एक्सेलेशन। मतलब कि अगर आप बच्चों इसमें क्या कर रहे हो, एक्सेल कर रहे हो, है ना। एक्सेल करने के बाद में जो आपकी बॉडी के अंदर रिमेन एयर बच जाएगी, जो कभी भी आपकी बॉडी से बाहर नहीं निकलती, उसी को बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। एक्सहेल करना, एक्सहेल मतलब एक्सहेल करने के बाद जो आपकी लंग्स के अंदर जो एयर है जो रिमेन रह जाएगी, उसी को आप रेजिडुअल वॉल्यूम के नाम से जानते हो। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम एंड टाइडल वॉल्यूम। तो भाई अगर आप इन सब को प्लस कर दोगे ना बच्चों, तो यही आ जाएगा आपका टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, 1 कार्डियक साइकिल इज कितने सेकंड की होती है कार्डियक साइकिल, 0.9 सेकंड की होती है, 4 सेकंड की, 8 सेकंड की, या 1 सेकंड की। तो हाँ, जो कार्डियक साइकिल होती है वो 0.8 सेकंड की होती है एग्जैक्ट। वेंट्रिकल सिस्टोल इज, जो वेंट्रिकल सिस्टोल होते हैं वो सिस्टोल में कितना टाइम लगाते हैं, तो वेंट्रिकल सिस्टोल हमेशा ध्यान रखना 0.3 सेकंड का होता है। और इसमें जो वेंट्रिकल डायस्टोल अगर आपसे पूछता है तो वो होता है 0.5 सेकंड का। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़ मत होना। एटीरियम डायस्टोल इज, एटीएम डायस्टोल कितने टाइम का होता है, तो एटीएम डायस्टोल पूरा 0.7 सेकंड का होता है। और अगर आपसे पूछता है एटीरियम सिस्टोल तो वो आपका 0.1 सेकंड का होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एमसीक्यूज़ थे, इनको हमने आज जल्दी जल्दी किया क्योंकि आज हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है। फिर भी आप इसको आराम से वीडियो को देख सकते हो और जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उसको नोट डाउन अपनी नोटबुक में कर सकते हो। और इनमें से कोई भी एग्ज़ाम आप फिजिकल एजुकेशन का दे लेना, इसमें से आपको बहुत क्वेश्चंस, इन मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, और हर लिहाज से ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर देखें। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।